दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। स्वागत है आपका। नागपुर में योजनाबद्ध तरीके से डेवलप होते नागपुर महाराष्ट्र की बनती दूसरी राजधानी को जानबूझ करके जलाया गया, हिंसा भड़काई गई और जिन लोगों ने हिंसा भड़काई है उन पे देवा भाव का बुलडोजर गरजा है। मुख्यमंत्री के आदेश पर सख्त कार्रवाई की जा रही और जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे उनके निर्माणों पे बुलडोजर गरजा है। आपको ये भी बता दें कि यही नहीं, साथ में मुख्यमंत्री ने भी ऐलान कर दिया है बहुत स्पष्ट शब्दों में कि जिन जिन लोगों का नुकसान हुआ है, जिन दंगाइयों ने किया है और दंगे में जिनके वाहन, जिनके घर, जिनकी कार, स्कूटर, जो कुछ भी क्षतिग्रस्त हुआ है वो हमलावरों दंगाइयों से वसूला जाएगा। वो उनको हर हाल में दंगाइयों को वो क्षतिपूर्ति के लिए मुआवजा देना होगा और उनकी अरेस्टिंग होगी। अगर वो नहीं दे पाएंगे तो उनकी संपत्ति को नीलाम किया जाएगा। उससे जो आय होगी उससे जो क्षतिग्रस्त हुआ है उसको पुनर्स्थापित किया जाएगा। स्पष्ट उन्होंने कह दिया। ये भी कहा है कि अब जो भी भविष्य में दंगाई होंगे उनको ये सबक ले लेना चाहिए और जिस तरह से महाराष्ट्र या पूरे देश में हिंसा भड़काने की साजिश थी वो लोग छोड़े नहीं जाएंगे। आपको मैं ये भी बतला दूं कि बुलडोजर जो है वो ये घटना जो है 17 मार्च की है और जिन लोगों ने घटना की है उसमें जो प्रमुख है वो एक पार्टी का बड़ा लीडर है, अल्पसंख्यक लोकतांत्रिक पार्टी। उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है, जेल भेज दिया गया, देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया तथा उसके साथ इन्वॉल्व एक आदमी और जो प्रमुख रूप से था यूसुफ शेख, उसके भी अतिक्रमण विरोधी अभियान ने उसके भी निर्माण को ध्वस्त किया, फाइम को किया। आपको बता दें ये लोग अनधिकृत रूप से कब्जा किए थे, अनधिकृत रूप से मकान बनाए थे, बिल्डिंग प्लान की मंजूरी ना होने पर भी इन्होंने बनाया और बहुत अनधिकृत रूप से उनको बाकायदे नोटिस दी गई थी। नोटिस में कहा गया था कि अपना निर्माण हटा लें या जवाब दें। उन्होंने जवाब भी नहीं दिया। नोटिस देने के बाद जब कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया तब ये कार्रवाई की गई। आपको बता दें एकाएक ऐसे नहीं कि ऐसे बुलडोजर चला दे, बाकायदे नोटिस दी गई है और नोटिस पहले दी जा चुकी थी। ये लोग इतने बड़े वहाँ के दादा थे, इनकी वहाँ पर रुतबा था, ये अपने हिसाब से जिसको चाहते थे मार लेते थे, पीट लेते थे। सार्वजनिक जगह पे मकान बनाए थे बगैर प्लान के और काफ़ी बाहर बनाए थे अनधिकृत रूप से। उसमें आपको बता रहे हैं अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने इसे ध्वस्त किया है बाकायदे कानूनन प्रक्रिया अपना करके। पहले से इनको नोटिस दी गई थी, पहले से इनको बहुत पहले बता दिया गया था कि आप प्लान के अंतर्गत नहीं। आपको ये भी बतला दें कि 17 तारीख को ये घटना हुई थी। इनके ऊपर देशद्रोह की कार्रवाई यशोधरा नगर संजय बाग कॉलोनी में, संजय बाग कॉलोनी का ये मामला है। और आपको बता दें जिस धार्मिक चादर जलाने की अफवाह लोगों ने उड़ाई थी और जिसके बहाने इन्होंने पूरे नागपुर, पूरे महाराष्ट्र, पूरे देश में दंगा भड़काने की कोशिश की थी, वो चादर वाली बात भी गलत निकली। वो वीडियो जो था फर्जी वीडियो बनाया गया, उसके बांग्लादेश से कनेक्शन पता चलना है। यही नहीं, मालेगांव से भी कलेक्शन के पक्के कनेक्शन के सबूत मिल गए हैं। मालेगांव का भी एक व्यक्ति था। आपको ये भी बता दें इस इतने बड़े कांड में कुछ ही मिनटों में ये योजनाबद्ध तरीके से ट्वीट किया गया। करीब 150 से ज़्यादा जहां बांग्लादेश के भी ट्वीट थे और ये हिंसा भड़काई गई जिसमें 3 पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी गंभीर रूप से घायल हुए। वह 34 सिपाही, पहले 33 थे, एक सिपाही और 34 सिपाही घायल हुए। इसके अलावा आपको बताना पूरा कर्फ्यू हटा लिया गया, तुरंत घटना को कंट्रोल कर लिया गया था। अब कहीं पर सभी थानों से लगभग कर्फ्यू हट गया है, वहाँ पूरी अमन शांति। आपको ये भी बतला दें कि MDP के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद हमीद अंसारी अरेस्ट कर लिए गए हैं। यूट्यूबर शमशाद खान जिसने योजनाबद्ध तरीके से ये अफवाहें फैलवाई, बांग्लादेश से लिंक, मालेगांव के लिंक के पक्के सबूत मिल गए। वहीं इसमें 36 कारें बुरी तरीके से नस्तनाबूद कर दी गई, बिल्कुल क्षतिग्रस्त, और 22 दोपहिया वाहन पूर्णतया क्षतिग्रस्त कर दिए। और भी कई वाहन वगैरह टूटे हैं मगर उन लोगों ने इसलिए नहीं बताया चूँकि वो
पचड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं कि उन्होंने देख लिया कि किस तरह हिंसा की वारदात। आपको ये भी बता दें, जो हिंसक घटना हुई है, ये हिंसा में लोग जो आए थे ये स्कार्फ बांधे थे, मुंह पे कपड़े बांधे थे, मुंह ढक करके आए थे और आपको इन्होंने घरों पे घुसने की कोशिश की, मगर इनके हल्ले आगजनी, इनसे क्या हुआ, लोगों ने घरों पे अपने दरवाजे बंद कर लिए, लोग दुमजले तिबजले में चले गए और उसमें रिजल्ट ये रहा कि जो दंगाई आए थे इन लोगों ने नीचे के कूलर, खिड़कियां, दरवाजे सब तोड़ दिए, क्योंकि सभी लोग छतों में पहुंच गए थे, सब तरफ के दरवाजे बंद करके, इसलिए बच गया, वरना काफ़ी लोगों के यहाँ हताहत होने की कोशिश इन दंगाइयों ने की थी। मैं आपको ये भी बता दूं कि दरगाह का कोई भी जो औरंगजेब की कब्र है ना उसका कहीं कोई वो नुकसान हुआ, ना वहाँ कोई पहुँचा। जो ये अफवाहें उड़ाई गई थी चादर वाली बात, इस्लामिक चिन्ह की बात बिल्कुल गलत निकली है। ये इस्लामिक वहाँ के लोगों ने मान ली, दानिशमंद मुस्लिमों ने मान ली। इन सब के अलावा आपको बता रहे हैं बांग्लादेश के लिंक का पक्का प्रूफ मिल गया है और देवा भाऊ का जो बुलडोजर चला है इससे एक मैसेज गया है और अब लोग ध्यान रखेंगे। आपको ये भी इससे लोग अब ध्यान रखें, जो भीड़ आई थी वो आप समझ लीजिए चेहरे ढके कर आवा। सबसे पहले उसने सीसीटीवी कैमरे तोड़े और गाड़ियाँ वगैरह तोड़ी, घर के अंदर घुसने की कोशिश की, एक दो घर में घुसने में कामयाब रहे, परंतु लोग भाग गए और एकाएक वो कमरे से चूँकि घुस नहीं पाए। तो बहुत बड़ी योजना थी, बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। इन सब के अलावा आपको बताना है कोतवाली, गणेशपेट तहसील, लकड़गंज, पंचावली, शांति नगर, शकरदारा, नंदनवन, इमामबाड़ा, यशोधरा नगर, कपिल नगर, इन जगह योजनाबद्ध तरीके से हिंसा फैलाई गई थी। मायावती ने भी इसमें कहा है कि हिंसा पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी है सख्त कार्रवाई हुई ये ठीक। यही बात अन्य नेताओं ने, गडकरी जी ने भी कहा, तमाम लोगों। आपको बता दें ये क्यों हुआ है, ये जीरो मार्कर पर है। हिंदुस्तान में नागपुर ऐसा है जो बिल्कुल केंद्र पे, इसको जीरो पॉइंट को कहते हैं और जीरो मार्कर पे इसको देश की बड़ी केंद्रीय वो बनाने की योजना थी। आप यहाँ से असहयोग आंदोलन, अवज्ञा आंदोलन, तमाम आंदोलन की यहाँ से जन्म हुआ, यहाँ पे आरएसएस का जन्म हुआ, यहीं पे अंबेडकर जी के सिद्धांतों की यहीं से प्रचार प्रसार हुआ। यही नहीं, आपको बता रहे हैं कि ये ऐसी जगह है जो ऑरेंज सिटी नाम, बाघ का, शेरों का सबसे बड़ा अभयारण्य है, जो दुनिया का सबसे बड़ा अभयारण्य बनने जा रहा था। इसको महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी भी में था, ये महाराष्ट्र की दूसरी, और इसको काफ़ी बड़ा डेवलप इकोनॉमिक जोन एरिया बनने जा रहा था। चूँकि पूरे दुनिया में नागपुर का नाम होता, उससे देश की प्रगति होती, उसके पहले योजनाबद्ध तरीके से यहाँ पे कांड किया गया। मैं आपको बता दूँ 17वीं शताब्दी में इसमें मुगल कुछ समय के लिए रहे, 1743 से लेकर के बराबर मराठों का शासन रहा, अंग्रेज भी यहाँ ठीक से नहीं काम कर पाए। टाटा ने सबसे पहली कपड़ा मिल यहाँ लगाई थी। अब ये क्षेत्र फिर डेवलप हो रहा था, देश का नाम होता, अंबेडकर जी के नाम के, अंबेडकर जी का नाम यहीं से है, अंबेडकर जी के नाम के लिए बौद्धों का बहुत बड़ा केंद्र है। उसके ऊपर चोट देने के लिए, अंबेडकर जी के नाम को चोट देने के लिए टाटा समूह यहाँ अब और अपने न ला पाए, ये सांस्कृतिक राजधानी बनने जा रही थी। इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से हमला किया गया। ये हमला आरएसएस के मुख्यालय पे होना था, ये खबरें आ रही, और ख़ास तौर से देश की एकता का जो सेंट्रल नागपुर था ये न बनने पाए, इसलिए इतना बड़ा ये कांड किया गया योजनाबद्ध तरीके से। और आपको बताना है कि यही नहीं, इस कांड के पीछे विदेशी साजिश, पाकिस्तानी हाथ, बांग्लादेश हाथ, मालेगांव के विस्फोट, इन सब की साजिशों का पता चल रहा है। ये कहिए देश बच गया, तुरंत कंट्रोल कर लिया। देवा भाऊ के बुलडोजर, देवा भाऊ ने इतनी जल्दी कंट्रोल किया है कि जिससे आज महाराष्ट्र बिल्कुल शांत है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।